यह कहानी भलाई की राह पर आधारित है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना एक सब्सक्राइब ज़रूर देना। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। भलाई की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपने प्रजा से उसे बहुत प्रेम था और सदैव उसके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दुर्भाग्य से राजा का पुत्र प्रकृति में अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसके दुष्टपूर्ण व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों ही परेशान थे। उसके पुत्र को सुधारने और सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसे ज्ञान देने हेतु दूर दूर से विद्वान एवं मनीषी बुलाए गए, परंतु दुष्ट बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दुष्गुण भी वृद्धि होती गई। सौभाग्य से एक दिन महात्मा बुद्ध भी उस राजकुमार को सही मार्ग पर लाने की चेष्टा से उसके पास आए। उन्होंने ना तो उसे डराया धमकाया, ना बुला भला कहा, बल्कि स्नेह से एक नीम के पौधे के पास ले गए और राजकुमार से कहा, उस पौधों का एक पत्ता चखने को कहा। नीम के पत्ते खाने से राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और क्रोध में आकर उसने उस पौधों को उसी समय उखाड़ कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, राजकुमार, तुमने यह पौधे को उखाड़ कर क्यों फेंक दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी से इस पौधे के पत्ते इतने कड़वे हैं, बड़े होने पर वे बिल्कुल ही विष हो जाएंगे, इसलिए इसको जड़ से उखाड़ देना ही उचित है। राजकुमार की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कड़वे व्यवहार से राज्य की जनता भी बहुत पीड़ित है। यदि तुम्हारी ही नीति जनता भी काम ले गए तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिता की भांति सो में मीठापन लाओ, प्रजा से स्नेह का व्यवहार करो और सुख दुख में उसका साथ दो। महात्मा जी की सीख से राजकुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने पुराने व्यवहार के लिए लज्जित होने लगा। उसी दिन से राजकुमार ने गंभीर परिवर्तन आ गया और दुष्टता त्याग कर उसने भलाई की राह पर चलना शुरू किया। हमेशा शांत व्यवहार व मीठा बोलना चाहिए। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपना एक लाइक ज़रूर देना।